राजकुमारी और जादुई गहने की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था वसुंधरा। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी बल्कि अपनी दया और साहसिकता के लिए भी मशहूर थी। वसुंधरा का राज्य सर्वानंद समृद्ध था और लोग शांति से रहते थे। लेकिन एक रहस्यमयी बात थी जो कोई नहीं जानता था। वह यह कि वसुंधरा के पास कुछ जादुई गहने थे जिन्हें राजा ने अपनी बेटी के लिए विरासत में छोड़ा था। वह गहने एक अद्भुत शक्ति से भरे हुए थे जिनकी पहचान केवल वसुंधरा को थी। गहनों में एक सोने की नथ, एक चांदी की चूड़ी और एक हीरे की अंगूठी थी। राजा ने इन गहनों को एक गंभीर और गुप्त उद्देश्य के लिए दिया था, लेकिन किसी ने भी यह नहीं जान पाया कि उनका असली रहस्य क्या था। राजा ने वसुंधरा को सिखाया था कि जब समय आए तब उसे इन गहनों का सही उपयोग करना होगा। एक दिन राज्य में अचानक एक भयावह संकट आ गया। राज्य के पास एक विशाल और खतरनाक राक्षस कालकोठरी आ गया। यह राक्षस केवल अंधेरे की शक्तियों से ही नियंत्रित होता था और उसकी ताकत इतनी थी कि वह पूरे राज्य को नष्ट करने में सक्षम था। राज्य के लोग डरे हुए थे और राजा भी समझ नहीं पा रहे थे कि इसे कैसे हराया जाए। राजकुमारी वसुंधरा ने ठान लिया कि वह इस संकट का सामना करेगी। उसने अपनी नथ, चूड़ी और अंगूठी को पहना और महल से बाहर निकल पड़ी। राज्य के सबसे गहरे जंगल में जहां कालकोठरी का निवास था, वसुंधरा ने अपने साहसिक कदम बढ़ाए। रास्ते में उसने कई खतरनाक जीवों का सामना किया, लेकिन वह उन सभी को पार करती हुई कालकोठरी के किले तक पहुंच गई। वह किले में घुसी तो वहां उसने एक अजीब सी शक्ति महसूस की। राक्षस कालकोठरी, जो अपने अंधकारपूर्ण रूप में था, वसुंधरा के सामने आया। तुम मेरे सामने क्या कर रही हो राजकुमारी? कालकोठरी ने गुस्से में पूछा। वसुंधरा ने साहस से कहा, मैं तुम्हारे अत्याचारों को खत्म करने आई हूं। राक्षस ने हंसी में कहा, तुम क्या कर सकती हो राजकुमारी? तुम्हारे पास मेरी शक्ति को हराने की कोई ताकत नहीं है। तभी वसुंधरा ने अपने गहनों को छुआ। नथ में एक हल्की चमक आई और फिर चूड़ी ने अपनी आभा फैलाई। उसकी अंगूठी से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। यह चमक इतनी तेज थी कि राक्षस की अंधकारपूर्ण शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होने लगीं। राजकुमारी वसुंधरा ने गहनों के जरिए जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे राक्षस को अपनी गिरफ्त में लिया। कालकोठरी का रूप भंग होने लगा और उसकी शक्ति घटने लगी। अंततः वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। राजकुमारी वसुंधरा ने जब यह देखा तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, ये गहने इतनी शक्ति क्यों रखते हैं? तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, वसुंधरा, तुमने सही किया। ये गहने तुम्हारी शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जब तुमने अपना साहस और धैर्य दिखाया तो गहनों ने तुम्हारी मदद की। वसुंधरा समझ गई कि गहने केवल एक साधन थे, असली शक्ति तो उसकी आत्मा में थी। उसने अपना राज्य वापस लौटने का निश्चय किया और अब उसने अपने राज्य को सही दिशा में चलाने का संकल्प लिया। राजकुमारी वसुंधरा ने अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए बहुत काम किया और इस प्रकार वह न केवल अपनी सुंदरता बल्कि अपने साहस और बुद्धिमता के लिए भी प्रसिद्ध हुई। राज्य के लोग उसे एक नायक के रूप में पूजने लगे और वह हमेशा इस सिख को याद रखती थी कि आंतरिक शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद वसुंधरा ने कभी भी गहनों का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सच्ची शक्ति अंदर से आती है, न कि बाहरी वस्तुओं से।